बाज़ औक़ात इंसान बहुत अच्छा करने की कोशिश में होता है और मिसफ़ायर हो जाता है और फिर मिसफ़ायर पर मिसफ़ायर हो जाता है। तो उसके ऊपर सामने वाले का तो नहीं पता होता ना कि वो कहाँ पर दिल पे ले गया है बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को जमील फ़ारूकी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया है, जिसमें उन्होंने वजाहत के साथ बयान किया कि जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर अल्लामा हादम हुसैन रिजवी साहब की एक तस्वीर शेयर की, जिससे लग यही रहा था कि उन्होंने अल्लामा हादम हुसैन रिजवी साहब की बेअदबी की। इसके बारे में उन्होंने मुकम्मल वजाहत और मुकम्मल डिटेल भी बताई है, जो आज की इस वीडियो में मुकम्मल वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले इस मामले के बारे में मैं आप लोगों को कुछ आगाही फराहम कर दूं। गुज़श्ता रात उन्होंने एक ट्वीट की, जिस पे उन्होंने एक अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की अजीब व गरीब एडिट करके तस्वीर पोस्ट की और कुछ लिखा। और बेसिकली वो जो PTI के शहबाज गिल साहब हैं, उनको जवाब देने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अल्लामा हादम हुसैन रिजवी साहब की कुछ ऐसी तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट की थी, तो इस हवाले से जवाब देना चाह रहे थे, तो उनसे इस वजह से कुछ गलती हो गई। इस सारे मामले की वजाहत के साथ उन्होंने अपनी वीडियो बयान के अंदर बताया है, वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आइए वो वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फ़ारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, मुझे अपनी हालत इज़्हार पर बड़ी खुशी भी हो रही है, हंसी भी आ रही है। और मैं कल रात से मुसलसल हंस रहा था अपने दोस्तों के साथ भी बैठ के कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत अच्छा करने की कोशिश में होता है और मिसफ़ायर हो जाता है और फिर मिसफ़ायर पर मिसफ़ायर हो जाता है। तो उसके ऊपर सामने वाले का तो नहीं पता होता ना कि वो कहाँ पर दिल पे ले गया है बात को। तो ये मामलात ज़िंदगी के हैं, लेकिन मुनासबत से, मुताबिकत से और सामने वाले की वजाहत से मामला फ़हमी को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी के गालम गलोच पर उतर आए। मैं वजाहत ज़रूर करूँगा। गुज़िश्ता रात एक ट्वीट के हवाले से आज सुबह से मुसलसल पोस्ट हो रही हैं, तो मैं देख रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कहीं गलती कमी कोताही रह जाए तो उसको ज़रूर दरगुजर कीजिएगा। मैं बग़ैर किसी तमहीद के खुलकर कहता हूँ, और आज से नहीं कह रहा, जब से होश संभाला है तब से कह रहा हूँ, और जब से मेरी नज़र में उन शख्सियत का खाका आया है तब से कह रहा हूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका गुज़िश्ता तकरीबन 74-75 साल के दौरान जितना ख़त्म नबूवत के ऊपर उन्होंने काम किया है पिछले 4-5 साल के अंदर, उतना शायद पाकिस्तान के बनने के बाद की तारीख़ में नहीं हुआ। एक तो वो हुआ था जो 73-74 में एक ख़ास मखसूस तबके को अक़लियत करार दे दिया गया था। उसके बाद उसका रिवाइवल जो हुआ है इसी दौर में हुआ है, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया है। और ये इसलिए नहीं कि मुझे किसी की कोई फॉलोइंग चाहिए, मुझे किसी की सिंपथीज चाहिए, या फिर मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये कर रहा हूँ। और भाई मैं आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले भी यही बात कर रहा था, आज भी वही बात कर रहा हूँ। और जहाँ ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, वहाँ खड़ा भी होता हूँ। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोई किसी के मिसफायर को या गलत चीज़ को कोट करके मुझे गालियां देना शुरू कर दे। दिस इज सर्टनली अनफेयर एंड अनएथिकल। मकसूद ये था कि एक साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर शहबाज गिल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बैठकर कुछ सलवातें बोल दी, और वो मंसूब हैं बाबा जी के साथ। तो मैंने उनको सिर्फ ये बावर कराना था कि हुजूर वाला ये तो अपनी क्रिएटिविटी करें, ये तो कॉपी ना करें किसी को। मैं ये कहने लगा था, और ये मैंने सुनाई है। आपको पता है कि कनाडा से जब मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेशन हुई थी, मैं बार बार उनका वो क्लिप लगाता था, उनको सुनाता था कि ये लो, ये हमारे बाबा जी की सलवार सुनो। अच्छा, मकसूद ये था। तो जब पोस्ट हुई है या ट्वीट हुई है, उसके ठीक कोई 1.5 या 2 मिनट के बाद या 4-5 मिनट के बाद, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था वैसे, उमर शहजाद साहब हैं बाहर से, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जमील भाई, मुझे अंदाज़ा है कि आपने जो है ना गंदा किसी और को करना था, लेकिन इस चक्कर में एक और ओपिनियन डेवलप हो जाएगा कि शायद आपसे ऐसी चीज़ हो गई है जिससे किसी की दिल आज़ारी हो गई हो। तो ये मकसूद कतई नहीं था। मैंने फ़ौरन उसको डिलीट किया, हालांकि मतमा नज़र वो नहीं था जो आप समझते हैं। जब डिलीट हो गया तो उसके बाद मैंने ये कि दिल आज़ारी अगर किसी की हुई है तो मैं एक और ट्वीट करता हूँ अमीरुल मुजाहिदीन साहब के मुनासबत से
जो मेरे जहन में थी बात एज इट इज़ कोट एंड कोट वही मैंने लिख दी कि इस्लाम में खिलाफत का कॉन्सेप्ट है, सियासत का नहीं है। हालांकि खिलाफत का कंपैरिजन जमहूरियत से बनता है, लेकिन मकसूद जमहूर को ही कोट करना था, जमहूर को ही कोट करना था, क्योंकि वही गटर बना हुआ है और उसके अंदर आज ले देकर एक दूसरे की सिंपतीज खरीदी जा रही हैं। वो मैंने लिखा तो पता नहीं वो बरंगेख्ता हुए बैठे थे दोस्त हमारे, उन्होंने उसको पता नहीं उठा दिया। तो फिर भी आज क्योंकि शब बरात की मुनासबत है, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, हालांकि मेरा मकसूद ये कतई नहीं था। मेरा मकसूद देखें, मैं दिन में 50 ट्वीट करता हूँ, 50 में से 10 डिलीट भी कर देता हूँ कि हो सकता है किसी को गलत लगा हो, किसी को ये बात गलत लगी हो। लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये डिमांड नहीं किया कि वो मेरे पर्सनल मैसेजेस पे आकर मेरी माँ बहन को गालियाँ दे, मेरी फैमिली को गालियाँ दे, मेरे घर वालों को गालियाँ दे, मुझे लिफाफा कहे। ये बदतमीज़ी मुझसे किसी ने नहीं की है। वो मेरे भाई, जब आप लोगों के साथ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के सामने ओपन फायर हो रहा था ना, उस वक्त भी आपके साथ रिजवी साहब ने मुझे लिफाफा नहीं दिया था। मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर बोल रहा था। जब वज़ीराबाद में मामलात हुए थे ना और बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी रियासती सतह के ऊपर, मैं खुल के बोला था। उस वक्त भी आपके साथ रिजवी साहब ने मुझे लिफाफा नहीं दिया था। पूछ लीजिएगा उनसे, उन्हें कहें कुरान पे हाथ रख लें, क्या आपने कभी मुझे कोई एक फूल भी गिफ्ट भेजा है मुझे? तो मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर सच बोलता हूँ। उससे किसी की दिल आज़ारी होती है तो उसका तरीक़ाकार यही होता है कि वजाहत आ जाए। जब वो आ चुकी है तो आपको कोई इख्तियार नहीं है मेरी माँ बहन को गाली देने का, मेरे ऊपर लान तान करने का, मेरी फैमिली को गाली देने का। आप जाएं, शहबाज गिल का हैशटैग है, उसमें वो तस्वीरें उस तरह की 5 लाख तस्वीरें पड़ी हुई हैं। आप मुझे बैठ के बदतमीज़ी कर रहे हैं, मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो स्पोर्ट बैंक है वो सोशल मीडिया के ऊपर है आपकी हिमायत में, या क्योंकि हिमायत दीन की है, दरअसल किसी एक जमात की नहीं है। उस हिमायत में जो चंद लोग बोलते हैं ना, वो भी बोलना छोड़ देंगे इन बदतमीज़ियों के बाद। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आपके अपर चैम्बर में एक चीज़ सही तरह से नहीं पहुंची और आपने उसका परसेप्शन दूसरा ले लिया है, तो उस बंदे ने उसकी पहले वजाहत कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, उस 1.5-2 मिनट की ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स लेकर आप ना सिर्फ ट्वीटें कर रहे हैं बल्कि फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिसका माफी ज़मीर किसी का नहीं था, वो कहना नहीं चाह रहा था, उससे ज़्यादा आप अपने कॉज को डेंट पहुंचा रहे हैं। ये आप लोगों की हमाकत है, इसको मैं हमाकत कहूँगा। और फिर कुछ दोस्तों ने, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे किसी के ग्रुप के अंदर शामिल करें। PTI वाले कर लेते हैं, PMLN वाले कर लेते हैं, लब्बैक वाले कर लेते हैं। आपने कभी मुझसे पूछ के उस ग्रुप में मुझे शामिल नहीं किया, ठीक है? और मुझसे पूछे बगैर आप मुझे रिमूव कर रहे हैं तो भी मेरी कंसेंट शामिल नहीं है। तो जब आप ऐड करते हैं तब भी नहीं पूछते और रिमूव करते हैं तब भी नहीं पूछते, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। और आप ग्रुपों में बैठकर ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि लान तान करें इसको, इसके पर्सनल नंबर पे जाकर इन्हें कॉलें करें, तो ये आप बहुत गलत प्रोवोक कर रहे हैं। आप पहले समझें चीज़ को। अगर आपकी समझ से बालातर है और आपको समझ नहीं आई और उस जाविये से समझ नहीं आई जिस जाविये की वजाहत मैंने अभी की है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और शर्म इस बात पर भी आनी चाहिए कि आपकी डिमांड के लिए मैं नहीं बैठा हूं कि यहां बैठ के आपकी डिमांड्स की वजाहतें करता फिरूं। मैंने कहा है, शुरू में ही कह दिया है कि अगर किसी को बुरा लगा है, दिल आज़ारी हुई है, और मैंने अली साहब को बाकायदा तौर पर उनके कहने के ऊपर वो ट्वीट भी शेयर किया था उनको। और अगर उनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम ये बदतमीजी कर रही है तो अली साहब आप भी और साद रिजवी साहब आप भी इसको सुन लीजिए कि आप लोग अपना सपोर्ट बेस खो रहे हैं। ये बहुत गैर अखलाकी और घटिया हरकत है। अगर मेरा उससे कोई मुखातिब या मंसूब होता तो मैं उस ट्वीट को रहने देता और उस 3 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर डिलीट ना करता। तो ये बड़ी बद अखलाकी है, बदतमीजी है। मैंने अगर ये कर दिया है कि मैंने उसके ऊपर ये कह दिया है कि आपकी दिल आज़ारी हुई तो माजरत खा हूं, तो आप सारे लोग कलेक्टिव लेवल के ऊपर इसके ऊपर माजरत करें। बिल्कुल माजरत बनती है आपकी, आप माजरत करें। आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अगर मेरी कोई बात जिसको आपने गलत समझा है, किसी की दिल आज़ारी समझ के गुस्ताखी समझ रहे हैं, तो आप हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि अगर किसी ने किसी बात के ऊपर कह दिया है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो आप उसकी फैमिली को, उसको, उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को उसके ऊपर लान तान करें, फिटकार भेजें और बदतमीजी करें। और यह मत समझिए कि मैं किसी ब्लैकमेलिंग में या प्रेशर में आकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी अपनी अकीदत है अल्लामा साहब के साथ, आज से नहीं है, अरसा दराज से है। मेरी साथ भाई के साथ अकीदत है। मुझे उनका इन्वाइट आया था, कोई वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, मैं उनके वली में पहुँचा हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मैं दूसरों के भी इन्विटेशंस के ऊपर जाता हूँ। दिस इज़ नॉट द वे। आई एम सीरियसली सरप्राइज्ड
और मैं शायद अब खामोश रहूँगा। बहुत शुक्रिया।